मम्मीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉमीज़ एंड कीडोज़। तो लास्ट वीडियो मैंने आपसे शेयर किया था कि श्लोक का जो मॉर्निंग रूटीन होता है वो क्या होता है, हर रोज़ क्या रूटीन रहता है उसका मॉर्निंग का। तो आज मैं आपसे इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ कि उसका जो इवनिंग रूटीन होता है वो क्या होता है। तो शाम से लेके वो रात तक का जो उसका रूटीन होता है वो मैं आपसे शेयर करूँगी इसमें। पर अगर आपने वो मेरा मॉर्निंग रूटीन का वीडियो नहीं देखा हुआ है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। और वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जो भी मदर केयर और बेबी केयर वीडियोस आते हैं मेरे चैनल पे उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें टाइम टू टाइम। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं अभी। तो श्लोक 4 बजे के आसपास वो सो के उठ जाता है एक बार। तो उसके बाद फिर सो के उठने के बाद मैं उसको एक फ़ीड दे देती हूँ, और फ़ीड लेने के बाद फिर वो थोड़ा सा खेलता है, तो वो खुद से खेलता है थोड़ा सा। देखिए, बच्चों को टमी टाइम देना बहुत ज़रूरी है, बच्चा थोड़ा सा खेलना बच्चे को बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए वो उठने के बाद थोड़ा सा खुद से खेलता है। मैं उसको मैट पे डाल देती हूँ तो वो अपने आप से थोड़ी देर तक खेलता है, और इसके बाद मैं उसको रेडी करती हूँ नीचे ले जाने के लिए। तो नीचे ले जाना भी बच्चों को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चा बाहर जाता है नीचे, तो वो लोगों को देखता है, नई चीज़ों को देखता है, तो वो उसके डेवलपमेंट के लिए बहुत सही होता है। तो इसीलिए आप अगर नहीं लेके जाते हैं अपने बच्चे को तो ज़रूर लेके जाएं। कम से कम थोड़ी देर के लिए आप कहीं भी लेके जाएं, आप ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, आप कहीं भी जा रहे हैं तो बच्चे को साथ में लेकर जाएं। तो मैं यहाँ पे उसको सिर्फ मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ शाम को, वो लगा के मैं उसको रेडी कर देती हूँ नीचे जाने के लिए। और यहाँ पे फिर उसकी दीदी की फ्रेंड्स आई हुई हैं, तो वो उनके साथ भी थोड़ा सा खेलता है। और ये सारे फेसेस उसके लिए बहुत फ़ैमिलियर हैं, क्योंकि वो रोज़ देखता है, तो इसीलिए वो रोता नहीं है और बहुत अच्छे से वो उन लोग के साथ खेलता है। तो इसके बाद हम लोग उसको नीचे पार्क में लेके जा रहे हैं। तो पार्क में ले जाने के बाद हम लोग उसको 25 to 30 मिनट्स, जितना भी मतलब जब तक वो नहीं रो रहा है तो उसको हम घुमाते हैं। थोड़ा सा पार्क में भी लेके जाते हैं, वो बच्चों को भी देखता है और मिलता है। तो इस तरह से हम उसको घुमा के फिर घर पे लेके आते हैं, और घर पे लाने के बाद फिर वो थोड़ा सा ऐसे क्रैंकी बिल्कुल नहीं हो रहा होता है, क्योंकि उसको वो जस्ट सो के उठा है, फ़ीड लिया है उसने, तो बिल्कुल परेशान नहीं करता। फिर घर पे आने के बाद भी वो खेलता है, थोड़ा सा खुद से खेलता है, थोड़ा सा हम लोग खेलते हैं उसके साथ। तो थोड़ी देर खेलने के बाद फिर से मैं उसको एक बार मसाज दे देती हूँ। तो ऑयल मसाज देने के बाद मैं उसकी एक अच्छे से एक्सरसाइज भी करवा देती हूँ, क्योंकि अब मैं उसको एक्सरसाइज नहीं करवाने वाली हूँ, अब मैं उसको ऐसे ही सुला दूँगी। तो फिर इसीलिए मैं इस टाइम पे एक्सरसाइज अच्छे से करवा देती हूँ, मसाज भी अच्छे से दे देती हूँ उसकी ऑयल मसाज। और इसके बाद मैं उसको फ़ीड करा देती हूँ, तो वो अपनी एक छोटी सी नैप ले लेता है इस टाइम पे। और नैप उसकी बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होती है, सिर्फ 20 to 25 मिनट बस इतनी ही होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती है कभी भी। तो बस इतनी सी नैप लेता है वो, और इसके बाद जब वो सो के उठता है तो वो थोड़ी देर खेलता है। और इसके बाद मैं उसको स्पंज कर देती हूँ, क्योंकि मैंने जब उसको ऑयल मसाज दिया था तो मैंने उसको कपड़े भी नहीं पहनाए थे, मतलब मैंने उसको ऐसे ही छोड़ दिया था थोड़ी देर के लिए। तो वो सो गया था, और सो के उठने के बाद जब वो सो के उठता है इसके बाद ही मैं उसको स्पंज देती हूँ। तो अब मैं श्लोक को रेडी कर रही हूँ बेड टाइम के लिए। तो जो दिन में जो नैप लेता है बच्चा, वो तो छोटी छोटी नैप होती है तो वो लेके उठ जाता है, तो वो इतना ज़्यादा नहीं रहता है। बट रात की जो नैप होती है वो बहुत अच्छी तरह से लेने वाला है वो, और बहुत अच्छे से बच्चे रात भर सोते हैं। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि बच्चा कंफर्टेबल रहे। तो इसीलिए मैं उसको अच्छी तरह से स्पंज दे के, मतलब उसको ऐसा फ़ील आना चाहिए। बहुत लोग बच्चे को नहलाते भी हैं रात को, बट मैं नहीं नहलाती हूँ श्लोक को, मैंने स्टार्टिंग से ही नहीं नहलाया हुआ है उसको। तो मैं रात को उसको बात नहीं देती हूँ, बट मैं उसको ऐसे स्पंज दे देती हूँ। स्पंज दे के फिर मैं उसको डायपर पहना देती हूँ, और डायपर पहना के उसको अच्छा सा कंफर्टेबल क्लोथ पहना देती हूँ। और इसके बाद फिर वो रेडी हो जाता है अपने सोने के लिए। अच्छा, इसके बाद ना मैं उसको हेड मसाज अच्छी तरह से दे देती हूँ। और मैं हमेशा ऑयल लगा के रखती हूँ श्लोक के सर पे, क्योंकि वो जो सॉफ्ट पार्ट होता है ना वो जल्दी भर जाए, इसलिए हम ऑयल वहाँ पे हमेशा लगा के रखते हैं। तो इसके बाद फिर मैं उसको फ़ीड दे देती हूँ, और फ़ीड लेने के बाद हम थोड़ा सा बाहर जाने का प्लान बन गया था हमारा, तो हम बाहर निकलते हैं थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए। और इसके बाद आने के बाद श्लोक खेलता है, और खेल के थोड़ी देर तक वो, उसको जब तक खेलना है एंजॉय करता है वो, और इसके बाद फिर वो सो जाता है। तो तकरीबन 11 बजे के आसपास श्लोक सोने का टाइम हो जाता है उसका। तो हम लोग उसके टाइम पे ही हम लोग भी सो जाते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी देर खेलता है और फिर सो जाता है। सो ये था गाइस उसका इवनिंग टू नाइट टाइम रूटीन। तो अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।